रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे पूछा गया है मेमोरी का फंक्शन क्या है एंड व्हाट आर इट्स मेजरिंग यूनिट। तो मेमोरी की जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है। देखिए कौन कौन सी मेमोरी होती है, क्या फंक्शन होता है। हम सब जानते हैं कि मेमोरी मतलब कि स्टोरेज, डेटा को स्टोर करने वाली डिवाइस जो है वो मेमोरी कहलाती है। उसकी मेजरिंग यूनिट भी पूछी जाती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बिट, बाइट। जब भी हम फोन लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि इसकी रैम जो है कितने जीबी की है, या फिर इसकी जो स्टोरेज है वो कितने जीबी का है। लैपटॉप में हम रैम के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है रैम। ठीक है, तो ये क्या है, हम जब जीबी की बात करते हैं, एमबी की बात करते हैं, या फिर उससे ज़्यादा हाई यूनिट में बात करें, तो अगर हम टीबी की बात करते हैं जिसको हम टेराबाइट कहते हैं, तो ये सारी हमारी मेजरिंग यूनिट है। जैसे हम लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही मेमोरी को मेजर करने के लिए हम एमबी का यूज़ करते हैं। एमबी मतलब मेगाबाइट, गीगाबाइट। वैसे तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो बिट होती है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मेमोरी। मेमोरी का क्या फंक्शन है और कितने टाइप की मेमोरी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बोर्ड पे लिख रखी हैं, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये इसी तरीके का यदि आप पेपर में लिख के आते हैं तो आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बनाइएगा और एक दो बार यदि आप इसको रिवाइज करते हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी रेफर टू द फिजिकल डिवाइस। तो जब हम चिप खरीदते हैं तो चिप क्या है, एक फिजिकल डिवाइस है, एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो हमारे लिए हार्डवेयर होती है। तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइस। तो ये एक फिजिकल डिवाइस होती है यूज्ड टू स्टोर डेटा, प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन। तो इसका यूज किया जाता है, किस लिए यूज करते हैं, स्टोर करने के लिए। क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था जहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बात की थी, जैसे इनपुट डिवाइस और सीपीयू और आउटपुट डिवाइस के बारे में बात की थी। वही है कि जब भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्ट हमें आउटपुट पे नहीं मिलता। सबसे पहले वो कहाँ जाता है, रैम में स्टोर होता है। रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो वहाँ पे पहले स्टोर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक मेमोरी में स्टोर हुआ। मेमोरी में स्टोर होने के बाद फिर सीपीयू अपना काम करता है, जो कंट्रोल यूनिट होती है, प्रोसेसिंग जो होती है, एंड देन उसके बाद हमें आउटपुट पे मिलता है। डायरेक्ट आउटपुट पे नहीं मिलता है, पहले स्टोर होता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है जैसा हमें आउटपुट चाहिए, एंड देन उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेमोरी जो है वो प्रोसेसिंग में भी काम आती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टोर करती है डेटा को, प्रोग्राम्स को और इंस्ट्रक्शन को ऑन अ टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस फॉर यूज इन अ कंप्यूटर। तो दो तरीके से स्टोर करेगी, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट। जैसा कि अभी आपने पढ़ा हो या फिर नहीं भी पढ़ा हो, तो जब हम रैम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी कहने का मतलब है कि यदि हम वर्क कर रहे हैं और उस बीच में अगर हमारा स्विच ऑफ हो जाता है या लाइट चली जाती है, तो उस केस में जब दोबारा लाइट आएगी या हम अपने सिस्टम को दोबारा ऑन करेंगे तो वो डेटा हमें नहीं मिलेगा। मतलब जो रैम है वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, रोम की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करता है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पर और परमानेंट बेसिस पर डेटा को स्टोर करता है फॉर यूज इन अ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर में हमें प्रोसेसिंग करानी है, इसलिए ये टेम्परेरी बेसिस पर डेटा को स्टोर करके रखता है। कौन, मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म। तो कंप्यूटर ऑलवेज बाइनरी फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम क्या करते हैं, इनपुट, इनपुट मतलब कीबोर्ड से अगर हम ए प्रेस करते हैं तो पहले ए जो है उसका कन्वर्जन बाइनरी फॉर्म में होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, एंड देन उसके बाद हमें आउटपुट पे ए मिल जाता है। मतलब सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है कंप्यूटर के अंदर की, सारी प्रोसेस जो है वो बाइनरी के फॉर्म में होती है, और जो मेमोरी है वो भी बाइनरी के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखती है। तो ये ध्यान रखना,
कि कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को किसमें, बाइनरी फॉर्म में। और बाइनरी फॉर्म हमेशा कैसी होती है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 0 और 1 की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो हम 2 टाइप की मेमोरी पढ़ते हैं। पहले का नाम है दैट इज वॉलेटाइल मेमोरी एंड सेकंड आती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें लाइट ऑफ होने पर या फिर स्विच ऑफ होने पर उसका सारा का सारा डेटा इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड देन अगेन उसको हम क्या करेंगे, अगर सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो डेटा हमें नहीं मिलता है। ऐसी मेमोरी जो होती है उसको कहा जाता है वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट आती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी डेटा है वो स्टोर ही रहेगा, चाहे लाइट आए या जाए, स्विच बंद हो या फिर ऑन हो या ऑफ हो, उस केस में डेटा हमेशा स्टोर रहेगा, कभी भी इरेज नहीं होगा। तब इरेज होगा जब हम उसको इरेज करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली लाइट पे डिपेंड करती है कि जब लाइट है तब डेटा है, जब नहीं है तो डेटा नहीं है। ठीक है, और ये जो नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी है इसमें लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जब हम इसको इरेज करना चाहें तब ही ये इरेज होगा। चलिए अब हम इसको डिटेल में देखते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी देखते हैं। और यहाँ पे गाइस आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दोनों में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन उसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। हम देखते हैं वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे लिखा देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जैसा कि अभी हमने बताया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, volatile memory it requires power to maintain और store information। तो इसमें क्या होता है, पावर की रिक्वायरमेंट होती है, किसको मेंटेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए। इसमें इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, क्या हो जाए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रिटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन नॉट पावर। ठीक है, तो जब इसमें पावर नहीं होती है तब भी ये डाटा को रिटेन कर देती है, बट ऐसा इसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी में नहीं है। ठीक है, इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ द डेटा इज इरेज्ड फ्रॉम मेमोरी। तो जैसे ही पावर स्विच ऑफ होती है तो डेटा जो होता है वो इरेज हो जाता है मेमोरी से। बट नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है ये डेटा को रिटेन कर देती है जब पावर नहीं होती है, जब पावर ऑफ होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो वोलेटाइल का जो एग्जांपल होता है ये होता है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज यूज टू परफॉर्म रीड एज वेल एज राइट ऑपरेशन। तो रैम के 2 काम होते हैं, ये क्या करती है, रीड ऑपरेशन को भी परफॉर्म करती है और राइट ऑपरेशन को भी परफॉर्म करती है। ठीक है, वैसे ही अगर नॉन वोलेटाइल में बात करें, नॉन वोलेटाइल का जो एग्जांपल होता है रोम। रोम जो है ये सिर्फ रीड ऑपरेशन को ही परफॉर्म करती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोम इज यूज टू परफॉर्म ओनली रीड ऑपरेशन। रैम क्या कर रही है, रीड और राइट दोनों कर रही है, बट रोम जो होता है वो क्या करता है, ओनली रीड करता है, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। बात करें रैम की, तो रैम कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की रैम होती है। कितने, 2 टाइप्स की रैम होती है। कौन कौन सी होती हैं, 2 प्रकार की। पहली जो होती है जिसका नाम है स्टैटिक रैम। ओके, ये पहली स्टैटिक रैम होती है और दूसरी होती है डायनामिक रैम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये एक ही टास्क को परफॉर्म करते हैं, ओनली रीड ऑपरेशन को। रोम जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। रोम के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पी रोम। पी रोम, तो पी का मतलब यहाँ पे होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, बात करें ईपीरोम की, तो इसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहीं पे बात करते हैं हम ईपीरोम की, EEPROM। तो पहली ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरी का मतलब है इरेजेबल, फिर पी का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनको देख लिया, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब हमारे क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ लिया, फंक्शन ऑफ मेमोरी पढ़ लिया।
बचा क्या, मेजरिंग यूनिट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरिंग यूनिट के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास है मेजरिंग यूनिट, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेजरिंग यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि एक बिट में क्या होता है, बिट का मतलब क्या है, बाइट बताना होता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो ये है हमारी मेजरिंग यूनिट। देखिए बिट जो होता है वो होता है 0 और 1, ठीक है, 0 होगा या 1। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, ओके। 1 किलोबाइट की अगर हम बात करते हैं, 1 किलोबाइट बराबर हो जाएगा 1024 बाइट। क्या हो जाए, 1 किलोबाइट बराबर हो जाए 1024, 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर, जिसको हम एमबी कहते हैं, ठीक है। अभी हम फोन में देखते हैं ना, इतनी एमबी बची, इतनी खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमबी। तो एमबी का मतलब क्या है, 1024 केबी मतलब किलोबाइट, ओके। उसके बाद हम जीबी, जो हमें डेटा मिलता है ना 1.5 जीबी, ठीक है, जिससे हम पढ़ते हैं, तो उसी का वो मतलब होता है जीबी। तो जीबी क्या हो जाएगा, 1024 एमबी। नेक्स्ट हो जाएगा टीबी, जो कि इससे भी बड़ी यूनिट होती है, जिसका नाम है टेराबाइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1024 जीबी हो जाएगा। वैसे ही पेटाबाइट होता है, जिसको हम कहते हैं पीबी, ठीक है। तो ये हो जाए 1024 टीबी। ईबी कहा जाता है इसको, इसका नाम है एक्साबाइट, इसको कहेंगे हम 1024 पीबी मतलब कि पेटाबाइट, ठीक है। उसके बाद जेड आता है, जिसको हम कहते हैं जेटाबाइट। तो ये हो जाएगा 1024 ईबी, ईबी मतलब एक्साबाइट। और यहीं पे आ जाता है हमारा बाई बी योटाबाइट, जो कि सबसे बड़ी यूनिट है, मेजरिंग यूनिट सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये क्या है, 1024 जेड बी मतलब कि जीटाबाइट, ठीक है।